मणिकर्ण के कुंड का रहस्य। हिमाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और बहती हुई पार्वती नदी के बीच बसा है एक रहस्यमयी तीर्थ, मणिकर्ण साहिब। यह स्थान केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने उबलते हुए गर्म कुंडों और उनसे जुड़ी दिव्य कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थान पर आए थे। हिमालय की शांत घाटियां, बहती नदियां और प्रकृति की सुंदरता देखकर दोनों इतने मोहित हुए कि उन्होंने कुछ समय यहीं रहने का निश्चय किया। हर दिन माता पार्वती नदी के किनारे घूमती, फूलों से खेलती और भगवान शिव के साथ आनंदमय समय बिताती। पूरा वातावरण दिव्य शांति से भरा रहता था। एक दिन माता पार्वती नदी में स्नान कर रही थी। तभी उनके कान की एक अत्यंत कीमती मणि, यानी चमकदार रत्न, नदी के तेज बहाव में गिर गई। वह मणि इतनी दिव्य थी कि उसकी चमक से पूरा जल प्रकाशित हो उठता था। माता पार्वती घबरा गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरी प्रिय मणि नदी में खो गई है, कृपया उसे ढूंढ दीजिए। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे नदी में जाकर उस मणि को खोजें। शिवगण घंटों खोजते रहे, लेकिन वह मणि कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे भगवान शिव का क्रोध बढ़ने लगा। उनकी तीसरी आंख से अग्नि की ज्वाला प्रकट होने लगी। पूरा हिमालय कांप उठा। देवताओं और ऋषियों में भय फैल गया कि यदि महादेव का क्रोध बढ़ गया तो प्रलय आ सकता है। उसी समय भगवान शिव को ज्ञात हुआ कि वह मणि पाताल लोक में चली गई है, जहां शेषनाग उसे अपने पास ले गए थे। भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल उठाया और धरती पर प्रहार किया। उस प्रहार से धरती हिल उठी और पाताल लोक तक कंपन पहुंच गया। शेषनाग भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत वह दिव्य मणि वापस करने का निश्चय किया। लेकिन जब शेषनाग ने जोर से फुफकार भरी, तब धरती के भीतर से उबलता हुआ गर्म जल बाहर निकल पड़ा। उसके साथ अनेक चमकदार रत्न और मणियां भी ऊपर आने लगी। माता पार्वती की खोई हुई मणि भी उसी जल के साथ बाहर आ गई। भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। माता पार्वती प्रसन्न हो उठी। तभी से उस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा, अर्थात वह स्थान जहां मणि प्रकट हुई। कहा जाता है कि आज भी मणिकर्ण के कुंडों में जो गर्म जल उबलता रहता है, वह शेषनाग की उसी दिव्य फुफकार का परिणाम है। इन कुंडों का पानी इतना गर्म होता है कि उसमें चावल और भोजन तक पकाया जाता है। समय बीतता गया, लेकिन मणिकर्ण का महत्व और बढ़ता गया। हिंदू और सिख दोनों धर्मों में यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। सिख परंपरा के अनुसार गुरु नानक देव जी भी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ यहाँ आए थे। जब भोजन बनाने के लिए आग नहीं मिली, तब गुरु नानक देव जी ने एक चमत्कार किया। उन्होंने पत्थर हटाने को कहा और वहां से गर्म जल फूट पड़ा। उसी गर्म जल में रोटियां और भोजन पकाया गया। आज भी मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा में श्रद्धालु उस गर्म जल में पकाया गया प्रसाद ग्रहण करते हैं। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, बीच में उबलते हुए कुंड और मंदिरों, गुरुद्वारों की घंटियां। मणिकर्ण का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की लीला रहस्यमयी होती है। कभी कभी एक छोटी सी घटना भी किसी पवित्र तीर्थ के जन्म का कारण बन जाती है। मणिकर्ण केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और दिव्य शक्ति का जीवंत प्रतीक है। हर हर महादेव।